पतंजलि नहीं है सर, हाँ। पतंजलि वालों ने दी थी एक, ये बकदोसर क्वाथ दिया था उन्होंने, धनिया पाउडर का वो दिया था, गिलोय का वो दिया था उन्होंने, आंवले का वो दिया था, वो कहे सो काढ़ा बना के पीना था। और उन्होंने टैबलेट दी थी एक, उनकी जो लीवोग्रिट वो आती है, रिनोग्रिट। जी जी। और उनकी इसमें आती है ये क्या है वो आती है सर, पुनर्वा मंडूर। हाँ। ट्राइगन दी थी, कोरिगन दी थी उन्होंने। अच्छा, ये ये वाली दवाई बताइए दी थी। जी सर। कि जो आपने दवाई ली तो जी पहले जांच करवाई होगी कहीं पे, कहाँ जांच हाँ, करवाई थी? पहले मैं ये अपने जहाँ ड्यूटी पे था ना सर, मैं वहीं वो कराई थी। मतलब आपके यहाँ सरकारी अस्पताल में? नहीं नहीं, सरकारी नहीं, मैं सिविल में कराया था सर वो। शिविर मतलब सरकार ये सरकार का जो शिविर लगता है आर्मी वालों का? नहीं 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 सर, हमारा हम्म जो हॉस्पिटल होता है ना, उसमें हम्म कराया था, उसमें उसमें नॉर्मल दिखाया उसने, फिर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच कराई सर ये। हम्म। तो तब उसमें बढ़ावा आया। हम्म। तो ये बताइए कि जी आपने जब सरकारी हॉस्पिटल में जांच करवा ली और नॉर्मल जी। आया, नॉर्मल कितना आया था? वो सब वो था 1.46। 1.46 क्रेटिनाइन है ना? हाँ 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 और हाँ। हीमोग्लोबिन कितना था? हीमोग्लोबिन सर वो 14 पॉइंट कुछ था। 14 पॉइंट कुछ, मतलब नॉर्मल था। हाँ हाँ, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल था। नॉर्मल और क्रेटिनाइन भी नॉर्मल। जी जी तो जी भैया जी जी जब जी। सरकारी अस्पताल में जांच करा ली आपने और नॉर्मल आया तो प्राइवेट जी में जाने की क्या जरूरत है? सर, डर तो वो था ना प्रोटीन लीकेज का सर, वही अरे था बस। भाई ठीक है, बता देते हैं। वो हाँ प्रोटीन लीकेज यदि था तो भाई किडनी हाँ। काम नहीं कर रही तो फिर क्रेटिनाइन नॉर्मल कैसे आया, ये बताइए। जी जी सर, वो तो है, किडनी काम कर ली तभी तो वो चल रहा सर। किडनी काम कर रही तभी एक्स्ट्रा प्रोटीन को बाहर निकाल रही। यदि वो जी किडनी सर। काम नहीं करे और एक्स्ट्रा प्रोटीन ना निकाले तो भैया जी एक्स्ट्रा बॉडी में हो जाएगा तो नुकसान नहीं होगा? जी सर। भाई वो नुकसानदायक जी है ना। जी सर। तो आपको उसको निकालने से रोकना नहीं चाहिए। अब आपने सरकारी अस्पताल में जांच करा ली तो बताइए कि आपका जो है ना नॉर्मल आया, आपको भरोसा नहीं हुआ, फिर प्राइवेट में कराई। जी। प्राइवेट में कितना आया? वहाँ सर खाना खाने, जी। वहाँ पे खाना खाने के बाद 0.62 दिखा रहा था। 1.62 है ना? 62 खाना खाने के बाद। हाँ जो भी है वो जी शुगर तो नहीं, क्रेटिनाइन है कि खाना हाँ खाने के हाँ। बाद तुरंत बढ़ गया। तो जी जी। 1.62 है ना? हाँ हाँ। और हीमोग्लोबिन कितना आया? हीमोग्लोबिन तो मैंने नहीं कराया था, क्योंकि वो मैं चेक कर लिया था, तो वो अच्छा हीमोग्लोबिन नहीं ठीक कराया है। था चेक सर। तो क्रेटिनाइन का जो है ना वही चेक कराया। हाँ बस सर, वही कराई मतलब थी, यूरिन पे रिपोर्ट क्रिएटिनिन के कराई है। हिसाब से क्रेटिनाइन चाहिए लेकिन हीमोग्लोबिन से कोई मतलब नहीं है ना? नहीं नहीं, हीमोग्लोबिन तो ठीक था, तो सर इसलिए मैं क्रिएटिनिन ही चेक किया अरे था तो बस। भाई क्रेटिनाइन चेक कराया, ठीक है। जी जी अब सर। आपको जब 1.62 आया तो आपने जी, इलाज शुरू कर दिया? इलाज शुरू नहीं, सजेस्ट मैं मतलब खाली इलाज एकदम से शुरू नहीं किया, मैं नहीं, खाली पूछा कि ऐसे ऐसे हैं सर। पूछा तो आप हाँ मतलब दवाई ली आपने? हाँ, फिर मैंने दवा डॉक्टर को दिखाया, बोला कि "ठुके ना, ये दवा खा लो ठीक हो जाओगे", बस ये बोला। मैं अच्छा चलो ठीक है। ठीक है। जी सर। मतलब जब सरकारी अस्पताल में आपकी जांच हुई और नॉर्मल आया जी तो उनके हिसाब से नहीं चलना, मतलब उन्होंने तो भाई ठीक आया तो सब कुछ खाओ पियो नेचुरल चीजें, है ना? हाँ, वो और जब मतलब कोई आपको प्राइवेट अस्पताल में क्रेटिनाइन थोड़ा सा माइनर बढ़ा हुआ बता दिया तो आपने दवाई शुरू जी कर जी दी। जी सर। अरे भैया यहाँ पे दो चार तो वैसे ही घटा बढ़ा हुआ आता है, पता है? नहीं जिनका वो तो सर डायलिसिस चल रहा है, जैसे डायलिसिस जी। के पहले 2.3 पॉइंट क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ आया और हाँ डायलिसिस के बाद 1.2 पॉइंट घटा हुआ आया। जी। अभी मालूम है एक पेशेंट को डॉक्टर ने 24 घंटे में 6.8 क्रेटिनाइन से 20 कर दिया। वो कैसे कर दिया? ओहो। केमिकल वो तो रिएक्शन। हाँ, वही केमिकल से ही होता है, भाई बढ़ता है इसीलिए। दवाइयों का असर जब डायरेक्ट असर नहीं। सिस्टम पे होगा तो सिस्टम जो है ना रिजर्व जो रसायन वगैरह है वो छोड़ेगा कि नहीं? जी सर बिल्कुल। क्षमता खत्म होगी तो, क्षमता जी कम होगी तो
तो उस जी वजह सर। से तो भैया वो तो फिर नुकसान हो जाएगा। जैसे कि कहीं हाँ, गोडाउन वो तो फटाके की फैक्ट्री है और वहां पे हम्म, बारूद ही बारूद रखा है ना, जी सर। और जरा सी तीली जो है ना आपने इधर से उधर उछटा दी तो क्या होगा? जी, नुकसान ही होगा सर। तो भैया वही तो, शरीर के अंदर भी तो पूरा सिस्टम काम कर रहा है, एनर्जी जी का भंडार है ना शरीर। जी सर। तो बताइए केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा? नुकसान ही होगा सर। नुकसान होगा ना। लेकिन ये मरीज लोग नहीं समझेंगे क्योंकि वो तो परेशान है, मजबूर हैं बेचारे। हाँ और जी सर, और यही है। डॉक्टर लोग डराएंगे, वो तो किडनी की वजह से हुआ है ऐसा, हाँ किडनी काम नहीं जी कर सर। रही इसलिए, है ना। हुआ काय से? जी दवाई सर। से। अब आप जी दवाई सर। लेंगे तो दवाई किसकी चीज है? बीमार लोगों की चीज के स्वस्थ लोगों की चीज? वो तो सर बीमार लोगों के लिए चलती, ज्यादा स्वस्थ कौन तो खाता है आज सर। तक कोई व्यक्ति ठीक नहीं हुआ है अस्पताल में, तो ना आप ना ठीक ना हो ना। जाएंगे। जी सर। तो दवाई क्यों खाना? भाई साहब मैं ठीक है आपसे सर। फीस नहीं लेता, लेकिन मैंने हाँ ये सोच के लिया कि आप जो है ना इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं जी यदि सर। फीस नहीं लूंगा तो आप कहीं और जगह जाके दे दोगे जी 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 और सर। आगे चल के मरीज बन जाएंगे। जी बिल्कुल अब बिल्कुल एक सर, मरीज बन जाएंगे अरुण बिल्कुल। खंडेलवाल जी हैं, जयपुर में बिल्डर हैं, उनका वन जी पॉइंट सर। क्रेटिनाइन में बायोप्सी कर दी। ओ सर। बोले प्रोटीन लीक हो रहा है, प्रोटीन लीक हो रहा है, देखें क्यों हो रहा है। जी। अब उनको साइंस सब पता है, लेकिन मुर्गा तो बनाना है। तो उनको हाँ बायोप्सी बिल्कुल। करी, अब उनको हुआ तकलीफ तो एंटीबायोटिक और पेन किलर दी 3-4 महीने। दे दी हाँ। उसके बाद अब हाँ जांच कराई तो 1.95 आया क्रेटिनाइन। हाँ, बढ़ गया वो तो, जब पेन किलर और अब एंटीबायोटिक दवाइयाँ दोगे चल तो रही, सर। अब दवाइयाँ बंद करेंगे तो और ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा। तो वो बिल्कुल सर। डिप्रेशन में है, उनको बोला एक जी बार आके समझ लो, लेकिन नहीं समझना चाह रहे हैं। जी सर। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि आप यदि इधर उधर चक्कर काटते रहेंगे तो आपका नहीं नहीं पूरा सिस्टम खराब कर देंगे ये लोग। नहीं नहीं सर, अब मैं आपसे परामर्श लिया सर, इसीलिए हाँ, लिया है, कहीं तो जाना ना पड़े। आपके लिए और आपके परिवार के लिए सभी के लिए परामर्श है ये, है ना। जी जी सर सर। और शुल्क इसीलिए लिया कि आप फोन करें और अधिकार से फोन करें। जी कोई जी भी सर। चीज पूछना है, कोई डाउट्स है, बुखार आया, जुखाम आया बच्चों को या किसी को, तो आप जी मुझे सर। तुरंत फोन करेंगे, जी जी सर। है ना। जी और न्यूट्रिशन जो है ना वो नेचुरल चीज है, वो बच्चे जी सर। बूढ़े जवान सभी लोग खा सकते हैं। और जी जी सर। आपका जो प्रोटीन लीक हो रहा है वो लीक नहीं जी हो जी रहा सर। है। जी सर। वो एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है ना, वो किडनी जी जो है ना वो वो निकाल रही है। बाहर फेंक रही है जी कि सर। हीमोग्लोबिन का संतुलन गड़बड़ ना हो जाए। जी हीमोग्लोबिन जी। को संतुलित रखना है ना। जी सर। जी यदि सर। प्रोटीन को रोक दिया तो अभी आपका क्रेटिनाइन 1.62 गया ना, हाँ बढ़ेगा सर फिर वो जैसे ही प्रोटीन। लेवल बढ़ा ब्लड के अंदर, चिपचिपापन पैदा हुआ, गाढ़ापन पैदा हुआ, फिर बीपी जी चेक करेंगे। जब वो जी बढ़ेगा ना, नहीं निकलने देंगे ना किडनी के रास्ते, किडनी को नहीं काम करने देंगे, वो नहीं निकलेगा। फिर ब्लड में बढ़ेगा तो फिर वो उल्टी में निकलेगा। हाँ, उल्टी में निकल तो रहा फिर सर। वो दवाई देंगे बीपी की, अरे फिर बीपी बढ़ा इसलिए उल्टी हो रही। हाँ, भाई बीपी भी बीपी बढ़ेगा बढ़ा फिर। मतलब बीपी एक तरह का प्रेशर, ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना, जी ब्लड का प्रेशर लगा और गंदगी को बाहर फेंका उसने। तो जी गंदगी सर। कौन कौन सी निकलेगी? चिपचिपा पदार्थ, लेस लेस टाइप का, बदबूदार, है ना। जी जी जी। जैसे समुंदर में एक लहर आती है और अंदर से बहुत सारा कचरा लेके किनारे पे फेंक के चली जाती है, जी सर। और मृत जीव वगैरह जंतु, जीव जंतु सब, है ना। तो जी। उस लहर को कोई स्थिर कर सकता है? नहीं नहीं सर। ऐसे ही ब्लड के प्रेशर को स्थिर नहीं कर सकता है कोई। तो जी सर। ब्लड प्रेशर को स्थिर नहीं करना है, बैलेंस करना जी है। कैसे? जी। हमारे खाने पीने के नियम से। खाने पीने, जी 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 जी। और भाई साहब एक बात बता दें कि आपका प्रोटीन एक्स्ट्रा बॉडी में जा क्यों रहा है, वो जी कारण मैं बता देता हूँ। जी। कहीं ना कहीं आपका खाने पीने की गड़बड़ी हो रही है या टाइम टेबल गलत है। अब आप क्या जी करते हैं काम? सर, मैं फौज में हूँ तो नौकरी वो उसमें वो सवेरे सर उठते हैं लगभग वही, यानी कि 6 बजे। जी जी। 6 बजे उठने के बाद सर मैं वॉकिंग करने जाता हूँ, आधा 1 घंटा 1.25 घंटा घूम के आता हूँ सर। जी जी।
वहाँ से करने के बाद बेटी की स्कूल छोड़ देता हूँ, छोटी बेटी है, तो फिर मैं योगा करता हूँ। अभी 2 महीने से योगा कर रहा हूँ, कर लेता जी हूँ जी जी। लगभग 40-45 में योगा कर लेता हूँ सर। 8 बजे तक योगा कर लेते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक। उसके बाद नहा धो के सर जी जी। नाश्ता कर लेते हैं हल्का फुल्का, जैसे कि 2 रोटी खा लिया, या पोहा खा लिया, या उपमा खा लिया, जी जी या ये खाने का, ये सारी सुबह का रूटीन है हमारा। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतने जल्दी उठ जाते हो, फिर ये इनके चंगुल में फंस कैसे गए हैं, समझ में? नहीं सर, अब मैं आप समझ में है ना? आएगा। नहीं नहीं सर, मैं तो देखिए, जल्दबाजी। हम जो है ना बोलते हैं ना कि भाई फल सब्जियों में मिलावट आ रही है, केमिकल आ रहा जी है, बिल्कुल सही बात है। जी तो फिर जी सर। वो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है ना भाई। जी हम सदियों से खाना खाते आ रहे हैं, मल बनता है कि नहीं? कितना बनता भी है। अच्छा खाना खा लें, मल बनेगा कि नहीं? बनेगा ही बनेगा, तो सही जब बात। वो मल को निकाल सकता है सिस्टम, तो ये जो केमिकल मिलावट में जाएगा वो उसको भी निकालेगा ना साथ में। जी जी और यदि किसी गलती से लीवर पे असर होता है किसी का केमिकल का, और गलती से चुपके से बॉडी में चला जाता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की नजर से यदि अंदर चला जाता है कोई आपके वहां पे, तो वहां आर्मी वाले खड़े हैं ना बंदूक लेके, बिल्कुल, हाँ सर। वो छोड़ेंगे क्या? नहीं नहीं, कहाँ छोड़ेंगे। तो ऐसे ही यहाँ यदि लीवर से पास होके कोई मटेरियल चला जाता है, तो वो उसको धक्का दे के बाहर कर देगा। हाँ, बाहर कर देता है। तो भाई आपकी सिक्योरिटी फोर्स इतनी मजबूत है, तो फिर भाई आपको सोचना ही नहीं है। ऐसे ही जी हमारा सर। सिस्टम भी मजबूत है, कहीं ना जी कहीं से जी जी एक अंग थोड़ी है, सिर्फ एक का काम थोड़ी है भैया सिक्योरिटी करना। जी भाई हमारे पूरी स्किन के अंदर सेंसर लगा हुआ है, पसीने के जी रूप सर। में बाहर फेंक देगा, फोड़ा फुंसी के रूप में बाहर निकल जाएगा वेस्ट मटेरियल। जी 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 समझ रहे हैं? जी सर। तो हमें ड्रग दे के हमें जो आर्मी वाले उनको बेहोश कर देना चाहिए क्या? कोई यदि गलती से बंदा घुस जाए अंदर आपके जी मतलब कैंप के अंदर या कहीं पे आपके खेमे में, तो आप जी क्या करेंगे? दारू पिला देना चाहिए सब मतलब आर्मी वालों को। नहीं नहीं। तो फिर भाई यहाँ गलती एक सिक्योरिटी वाले से हो गई, हो सकता है कहीं टॉयलेट चला गया हो कोई, जी जी भाई जी इंसान है, हाँ। भाई पेशाब नहीं आएगा कहीं, या लेटरिन बिल्कुल गया बिल्कुल। हो इंसान, तो कहीं गलती से बिल्कुल कोई सर। चुपके से वो तो घात लगाए बैठा है ना, जी सर। घुस गया होगा। तो आपको भाई साहब ये नहीं सोचना चाहिए कि घुस गया गलती से तो सारे सभी लोगों को मतलब हाँ दारू सभी, पिला के हाँ सुला दो, जी जी, सभी को दोषी ठहरा जाए, हाँ है सभी। ना? तो भाई साहब यहाँ पे गलती से यदि लीवर के माध्यम से कोई चीज चली जाती है अंदर, तो किडनी है ना सबसे पावरफुल जी सिक्योरिटी गार्ड है, वो तो जी ब्लड हाँ। के अंदर से एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल देगी पेशाब के रास्ते। बेकार। अब लोग बोलते हैं जी झाग आ रहा है, झाग आ रहा है, जी तो क्या मिनरल वाटर आना चाहिए या गंगा जल निकलना चाहिए कि पेशाब के रास्ते? जी बिल्कुल, हाँ सर। भाई गंदगी होगी तो वो झाग के रूप में घुल के निकलेगी ना। जैसे हाँ साबुन सर्फ बिल्कुल। है, अपन पानी में घोल दें और फिर उसको बाहर निकालेंगे तो झाग बन के ही तो निकलेगा ना। जी हाँ। हाँ, तो आप बीमार हैं ही नहीं। भाई हमारे मन को ऐसा एक्टिव रखो कि जहाँ कहीं कोई ग्रंथि ने आपको आदेश किया कि भाई पानी की जी जरूरत है, उसको पानी दो, है ना? जी वो ब्रेन जो है ना वो एक्टिव रहेगा। एक मैनेजर होता है, जैसे आपके यहाँ जैसे हाँ, बड़े अधिकारी को क्या बोलते हैं? वही डीआईजी बोलते हैं, आईजी बोलते हैं। हाँ, तो वो उनका काम क्या रहता है? मैनेज करना रहता है। हाँ बिल्कुल यदि वो बिल्कुल, मैंने आदेश सुना। दे रहे हैं और आप नहीं करेंगे तो फिर वो तो भाई पनिशमेंट देगा। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारी ग्रंथियां काम करती हैं। हमारे अंदर एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जी वो पूरी ग्रंथियों को मैनेज करती है। और जी सर। दवाइयों का डायरेक्ट असर होता है पिट्यूटरी पहले लीवर पे, फिर वहां से जो मेन जो पोषक तत्व कहाँ जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि में। जैसे एक रानी मक्खी होती है ना छत्ते में, हाँ हाँ तो जो जेली होती है वो किसके लिए होती है? जेली जो सफेद हनी होता है, जो प्योर हाँ मतलब, वो। वो रानी मधुमक्खी के लिए होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे उसको मैनेज कर रही है ना। जी हाँ
तो ऐसे ही हमारी जो ग्रंथि पे जो भी लीवर पे अटैक हुआ और जो केमिकल है डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि वही आहार ले रही तो आहार के साथ में वहां पहुंच जाएगा ना, मतलब जो मतलब ऊर्जा ऊर्जा के साथ में जी केमिकल। जी जी तो पिट्यूटरी ग्रंथि पे जब अटैक होगा उसका तो पूरी ग्रंथियां काम करना बंद कर देंगी। जी सर। तो आपको ये सिस्टम को समझना पड़ेगा पहले तो, है ना। पहली बात, जी आप जी बीमार नहीं हैं और जी कोई ठीक। भी नशीला पदार्थ इंसान को स्वस्थ नहीं बनाता है, बीमार बनाता है। जी हाँ। आप दारू यदि पिएंगे तो अल्कोहल की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी सर बॉडी में, वो तो गुटखा खाएंगे तो निकोटीन की मात्रा बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो जो दवाई खाएंगे तो अंदर केमिकल की, ड्रग की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी सर, वो तो तो बॉडी के भाई अंदर उसी से बढ़ती तो है। क्रेटिनाइन बढ़ेगा। समस्याओं को क्रिएट करने वाला जो पदार्थ है वो अंदर जाएगा, उसे बोलते हैं क्रिएट, जी जी। क्रिएटिनाइन मतलब। हाँ, यानी कि जब हम दवा खाएंगे वो क्रिएट करेगा हमारी बॉडी को, तो वो क्रिएटिनाइन भाई हो वो गया। सिस्टम को डाउन करेगा, इम्यूनिटी पावर को कमजोर कर जी देगा। अभी जी एक जी जी पागल आया था मेरे पास, 1.क्रेटिनाइन में बायोप्सी करा ली नडियाद में। तो अब 4 साल हो गए इलाज करा, नहीं 2019 से, हाँ 6 साल हो गए और जी कमजोरी है, उसको चक्कर आ रहा है, चेहरा फूला हुआ है। तो मैंने बोला जी भैया कमजोरी है, इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है आपका। जी। तो बोले नहीं नहीं मेरा इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, इसलिए डॉक्टर 3 बार दवाई दे रहे हैं इम्यूनिटी पावर घटाने के लिए। हाँ बोले हाँ इम्यूनिटी वाह। पावर ज्यादा है इसलिए चक्कर आ रहे हैं। हाँ तो जिसके अंदर दिमाग नहीं है वो तो वही सोचेगा ना। अभी जैसे नया नया बच्चा स्कूल जाएगा, उसको 2 और 2 10 बताएंगे तो 10 लिखेगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो जो जो पढ़ाएगा टीचर वही तो दिमाग में आएगा। वो ही आएगा सर। तो खाली दिमाग जिसके अंदर होगा, दिमाग में कुछ नहीं होगा, वो जो भरेंगे वही भरा जाएगा। तो वो बिल्कुल हाँ सर। यहाँ से फीस भी जमा कर गया, मैं फोन कर रहा हूँ फोन नहीं रिसीव करता है, हाँ और वहां बोल रहा है कि अरे वो तो लूट रहा है। लूट रहा है तो और कंप्लेंट करो ना, मेरी पुलिस थाने में हाँ जाओ हाँ ना, सही बात। कंप्लेंट करो बिल्कुल 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 भाई, 420 का केस लगाओ। बिल्कुल। तो लोग पहली बात समझते नहीं है बात को, समझें तो वो परेशान क्यों हैं। अब चार वही है ना, पॉइंट सही बात क्रेटिनाइन की। है उसका, कोई दुनिया का डॉक्टर बंद नहीं करवाएगा दवाई। सही और सर, सही बात हीमोग्लोबिन को कौन 8 आ समझता गया। है। हाँ? हाँ, सही बात को कौन सुनता है सर, गलत बात पे विश्वास अरे करते हैं। हम 4 4 5 5 घंटे देते हैं समझाने के लिए, 1 घंटा सो पाते हैं हम जी जी रात में। जी तो हमारा काम है समझाने का। अब जी जो है ना, आपका सिस्टम बहुत बढ़िया है जी और सर। न्यूट्रिशन जो है ना वो आपको आज बता दूंगा, आप ऑर्डर कर देना, मंगा लेना। न्यूट्रिशन जी दवाई नहीं है, आहार है। जी मेडिसिन ठीक है। मतलब एक तरह का केमिकल ड्रग है वो, जी बीमारी की खुराक है, बीमारी को मजबूत करने के लिए। न्यूट्रिशन जी मतलब पौष्टिक आहार है, खाद्य जी पदार्थों से बनता है, वो शरीर की खुराक है, शरीर को मजबूत करने के लिए। स्वस्थ जी जी बीमार भी ले सकता है और बीमार व्यक्ति भी ले सकता है, जी 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 डिफिशियंसी को दूर करने के लिए। तो वो जी आप और बच्चे सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब जी तक लेना हो ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं कि लेना ही है, जी जी जी। बस। और जब भी आप फ्री हो, कभी छुट्टी हो, तो आप भोपाल जरूर आएंगे, है ना। जरूर तो जरूर सर, कभी टाइम मिला जरूर आएंगे। जी जी। तो ये सामान मैं आपको मैंने लिस्ट भेजी है, वो सामान मंगा लेंगे। तो ठीक आप है। अपनी ड्यूटी के साथ साथ ये भी करना, ड्यूटी बराबर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जी जी सर। है ना। टाइम से खाना पीना, ड्यूटी बराबर करना है। जी और जी आपका ड्यूटी में मन भी लगेगा, नहीं तो जी। आपका जो मन है ना, ये डॉक्टर लोग बिल्कुल खोखला कर देंगे। हाँ ये तो है। अभी डॉक्टर में तो सर इसलिए हम ना एलोपैथिक में भागे, हम किसी लिए किसी में भागे नहीं है इसमें। जी, मेरे पास बहुत से फोन आते हैं। अब मैंने एक लेख भी लिखा है कि आप जबान बॉर्डर पर नहीं होंगे शहीद, आप पढ़िएगा, जी जी। पेज पे जाइएगा, उसमें लिखा लेख में है। मिला नहीं, मैं लेख ढूंढ मैं तो रहा था, मिला मैं नहीं मुझे आपको लेख। भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज जी दूंगा। उसमें जी जी यही जी लिखा जी है कि ये जो फ्री वाले कैंप लगते हैं वहाँ फंस जाते हैं, फिर जी जी डायलिसिस कराते कराते वो वहीं पे शहीद हो जाते हैं डायलिसिस सेंटर में। जी तो जी सर, इसीलिए बिल्कुल लिखा सही कि कह रहे आप जवान बॉर्डर पर नहीं होंगे शहीद। जब वो बॉर्डर हैं। पर जी जाएंगे ही नहीं तो वहाँ शहीद कैसे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा।
सर मैं ये सर ये करता भी जैसे फल फ्रूट चल रहे हैं, अब हम यूज कर सकते हैं सर? बिल्कुल, फल आपको सुबह के टाइम खाना है, शाम को नहीं लेना है। सलाद वगैरह सुबह खाना है खाली पेट, खाने के साथ में सलाद नहीं खाना है। ठीक है। शाम को हल्का खाना खाना है, जल्दी पच जाए और जल्दी नींद आ जाए। जी जी। सुबह जल्दी उठना है। जैसा हम खाएंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे और वैसे ही हमारी सेहत रहेगी। जैसे सर हम सुबह सुबह ये अब जौ की रोटी हम कंटिन्यू करते हैं सर? रोटी दोपहर में ले लिया करें, शाम को ले लिया करें, सुबह आप सलाद और फल वगैरह लें। इनसे एनर्जी भरपूर मात्रा में मिलेगी और ये जठराग्नि सुबह तेज होती है तो जल्दी पचा लेते हैं, मतलब सिस्टम जल्दी पचा लेता है उसको। और एनर्जी ज्यादा देता है। और फिर रोटी में प्रचुर मात्रा में एनर्जी होती है। खाना जो होता है वो प्रचुर मात्रा में एनर्जी होती है, उसको पचाने में ज्यादा एनर्जी, मतलब उससे ज्यादा ऊर्जा पैदा नहीं होती और इससे ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। इसको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ती है। तो सुबह ज्यादा एनर्जी होती है, जठराग्नि तेज होती है। तो जैसे आग तेज जल रही हो तो उसमें जो है ना गीली लकड़ी भी डाल देंगे तो भी जल जाएगी। अच्छा जी जी सर। मतलब ऊर्जावर्धक चीजें हैं जो सुबह लेंगे ना, फल फ्रूट वगैरह, जो ड्राई फ्रूट, ये मतलब ताजे फ्रूट्स वगैरह और सलाद वगैरह। और शाम को लेंगे तो वो पचेगी नहीं सलाद। और जैसे कि जब आग बुझने पे आए उसमें सूखी लकड़ी भी डालेंगे तो धुआं उठेगा। हाँ, धुआं निकलता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर गैस बनती है शाम को, है ना, क्योंकि जठराग्नि धीमी हो जाती है। और कई लोग तो रात में सलाद खाते हैं तो फिर पेट फूलता है, फिर इनो लेते हैं, कहीं वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, हाजमोला वगैरह। और फिर धीरे धीरे शुरुआत होती है, जैसे दारू पानी मिला के पीते हैं, फिर धीरे धीरे प्योर पीने लगते हैं। ऐसे ही 1-2 गोलियों से शुरुआत होती है ना। लोग समझ नहीं पाते हैं ना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जानवर समझदार होता है ना, और जीव जंतु समझदार होते हैं। वो रात में सोते समय भी झगड़ा चलता रहता है गाय भैंस का, क्योंकि जी जैसे सर ये अभी हम नारियल और पानी यूज कर लें या फिर? हाँ, सुबह सुबह नारियल पानी पियेंगे आप, उठते से ही खाली पेट पी सकते हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा चिपचिपा पदार्थ है वो डायरेक्ट मोशन के रास्ते निकल जाएगा, तो बॉडी में डाइवर्ट नहीं होगा। लीवर जो है ना बॉडी में एक्स्ट्रा भेजेगा नहीं, तो किडनी जो है ना उसको बाहर नहीं निकालेगी, मतलब एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा किडनी पे। जी ठीक है जी जी। तो आप सामान ले आइए, फिर मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा, है ना। हाँ जी, एक फौजी भाई लाइन पे हैं। हेलो जी सर, बोलिए। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। फौज में थे आप सर? हाँ, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा, बीएसएफ में थे? हाँ। कहाँ पे थे? रिटायर हो गए? अभी त्रिपुरा में है। अच्छा, त्रिपुरा में है अभी? हाँ। कितनी साल हो गई सर्विस आपकी? लगभग 14 साल हो गई। अच्छा, 14 साल। तो पेंशन तो आप लोग में बंद है? हाँ, वो तो हम तो न्यू पेंशन वाले हैं। हाँ, तो 20 साल करके आना है और खींचना है। करना ही है वो तो करना ही है, जब तक ओल्ड पेंशन का चल ही रहा। भगवान दे दे तो अच्छी बात है, बाकी तो कर ही रहे हैं। अच्छा, चलिए, करना चाहिए। हाँ। हम तो छोड़ छाड़ के आ गए। अच्छा, आप बीएसएफ से आ गए? नहीं, हम आर्मी में थे। अच्छा, आर्मी में। ओके, आर्मी में तो सर आपको सुविधाएं मिल जाती है ना, पेंशन भी होगी आपको, तो सुविधा सब मिल जाता है सर। जी 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 जी। और बताइए सर कैसे? ये सर मेरा भी किडनी प्रॉब्लम है जी। ये काफी समय से फॉलो कर रहे थे मुझे, तो अभी इन्होंने भी शुरुआत कर दिया प्राकृतिक नियम। अच्छा। हाँ, और आप त्रिपुरा में है ना? हाँ, त्रिपुरा में। वहाँ मेरे एक क्लाइंट हैं, करीब 6 महीने से उनका इलाज बंद है टोटल। और लैब टेक्नीशियन है वो। अच्छा। वहीं त्रिपुरा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अच्छा, मिलेंगे जरूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बिल्कुल। कभी भी जांच की जरूरत पड़ेगी आपको, वैसे जांच की जरूरत नहीं है, हम मना करते हैं। बाकी कभी भी मतलब हौसला बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो वो तैयार हैं। हाँ, ठीक। हाँ जी। अरे आपका वीडियो सर, ऑडियो इतना सुनकर के हौसला बढ़ जाता है। नहीं सर, आर्मी वाले साहब। हाँ सर, आप टेंशन नहीं लेना। मेन है सर, हम हॉस्पिटल के चक्कर काट के टेंशन में हो जाते हैं।
नहीं, टेंशन लेना ही नहीं ना, टेंशन लेने से टेंशन थोड़ी मिलेगा। हाँ, वो क्या है हमारे दिमाग में, मैं ये साहब ये सर सही बोलते हैं कि जितना तुम चक्कर काटोगे उतना दलदल में फंसोगे। वो तो फंसना ही है, जब हम हाँ, छोड़ देंगे हाँ, काटना है तो सब बंद हो जाएगा, बंद हो गया हाँ, हाँ, जब नो टेंशन फ्री हो जाते हो तो वैसी बीमारी दूर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो मैं साहब से भी परामर्श ले रहा हूँ, भगवान की दुआ से ठीक हो जाएंगे। अरे भगवान की दुआ नहीं, तो है ही, फिट हैं सबकी आप दुआ तो, रहेगी स्वस्थ तभी हम ठीक हो हैं जाएंगे, हम तो फिट हैं? हैं। सुंदर सिंह जी, आप बिल्कुल स्वस्थ हाँ, हैं हाँ, पूरी तरह से, हाँ, स्वस्थ है भगवान, हाँ, स्वस्थ है बीमार बस नहीं अब। है। क्या जी, होता जी, है, जी, जी। मानसिक रूप से बीमार बनाया जा रहा था आपको। हाँ, मानसिक रूप से बीमार बना दिया जाता और है, तो वही हम ये जो भाई दिमाग। साहब है ना लाइन पे, आर्मी वाले जो हैं, जी। इनको पहले ऐसे ही इलाज शुरू किया था जैसे आपको अभी शुरू कर दिया था। अच्छा, अच्छा। क्यों भाई साहब, आपका जब शुरुआत हाँ, हुई थी तब कितना था क्रेटिनाइन? उस समय क्रेटनाइन का 4.6 था, हाँ, फिर अच्छा, इलाज कराते कराते कितना पहुंच गया था? 21 पहुंच गया था। 21। बाप रे उसके बाप। बाद मतलब हुआ था। मतलब इनकी बीमारी को खुराक देना शुरू कर दी और इनकी हाँ, खुराक कर बंद दिया कर था, दी। बहुत बुरी, हाँ, बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया था सर। और बीमारी इतनी मजबूत हो गई कि इनको घसीट के डायलिसिस सेंटर पे ले गई। जी। अब ये मेरे ऑडियो वीडियो सुनते हैं तो ये पॉजिटिव हो गए हैं। हाँ सर, अभी देखो इनके अंदर कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है, बात से पता बन गया, बात से पता चलना था इन सर के। हाँ जी, और बिल्कुल। क्या सर, डरना क्या, हाँ, डरना नहीं है। जब डरना नहीं है, बिंदास रहना जब जिंदगी में। आप दुश्मन की गोली से नहीं डरते हैं तो डॉक्टर हाँ, की बिल्कुल। गोली से कैसे डर जाते हैं, समझ में नहीं आता है। नहीं हम अरे सर, डरेंगे। नहीं डरेंगे, अब तो बस दिल से पूरा निकाल ही दिया हुआ है, कोई कोई कुछ नहीं होता है। देखिए, आप बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर मतलब लोगों से भय दूर करने की जी, जी बिल्कुल सर, सर। बिल्कुल सर, हो कोशिश सर, कर बहुत रहे अच्छा काम हैं कर रहे हैं जी। सर। जी, चलो, आएंगे सर, ठीक होते ही हम आएंगे आपके पास मिलने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल फिट जी, है जी, जी, जी। जी। हम भी आएंगे जरूर, आप भोपाल में मन भी से फिट रहेंगे ना तो तन बिल्कुल हाँ, फिट हो जाएगा। फिट हो जाएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जब जी सर। जो देश के सुरक्षा करने वाले ही अनफिट रहेंगे तो देश की सुरक्षा कैसे होगी? नहीं सर, सही बात। बिल्कुल हाँ, सर। ठीक है, बहुत बढ़िया।